हेलो दोस्तों। तो आज अभी 1 तारीख को नवंबर में एम्स गोरखपुर की वैकेंसी आई है। सीआरई जो हुआ उसके बाद में अभी उसका सीट अलॉट भी हो रहा है, होने ही वाला है। तो अभी जिसके जिसके नंबर नहीं आए हो, बढ़िया, जिसके लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा सीआरई में, तो उसके लिए एम्स गोरखपुर में वैकेंसी आई है काफ़ी सारी। अभी एडवर्टाइजमेंट आया है ये नॉन फैकल्टी वाला 1 नवंबर को ही। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे आया है। ठीक है, देखो, ट्यूटर दो इंस्ट्रक्टर पे लेवल 10 पे आई है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पे लेवल 10 की 2 सीट है यूआर में। और उसके बाद में एडमिन में भी आई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 7 पे आई है। उसके ये भी यूआर में एक पोस्ट है। उसके बाद में जूनियर अकाउंट ऑफिसर जो एडमिन में ही होता है, जेओ पे लेवल 6 की आई है। इसमें 2 सीट है यूआर की। उसके बाद में स्टोर कीपर की आई है लेवल 6 पे, एक ओबीसी की, एक 2 यूआर की हैं, 3 सीट हो गई। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की भी आई है लेवल 6 पे, 1 सीट है। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी वाला होता है जिसमें लेवल 6 पे पोस्ट है, 1 यूआर की है। उसके बाद में ऑप्टोमेट्रिक की भी आई है, जो आँखों वाला होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो टेक्नीशियन होता है, उसकी भी आई हुई है लेवल 6 पे, 1 सीट है। अपनी मेन जो सीट है मैं बता रहा हूँ, टेक्नीशियन जो रेडियोलॉजी वाला है, उसकी लेवल 6 पे आई है। 3 सीट यूआर की है, 1 ओबीसी की है, तो 4 सीट हो गई। उसके बाद में रेडियोथेरेपी की आई है लेवल 6 पे, ग्रुप बी, 1 सीट आई है यूआर की। उसके बाद में ओटी असिस्टेंट होता है, जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट लेवल 5 पे आई है। ये 1 एससी की है, इसमें काफ़ी सीट आई है। 2 यूआर ओबीसी की हो गई, नहीं 2, हाँ ओबीसी की हो गई, और 1 ईडब्ल्यूएस की है, और 6 है वो यूआर की है। तो ऐसे मिला के 10 सीट है, 1 पीडब्ल्यूबीडी की है। ऐसे ही लैब वालों की भी आई है 5 लेवल 5 पे, ग्रुप सी में 19 सीट टोटल आई हैं। काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 10 ओबीसी की है, 3 ईडब्ल्यूएस की है, 19 सीट है वो। उसके यूआर की है, ऐसे ही 3 एसटी की, 5 एससी की, 40 सीट आई है, बहुत बड़ी है। फार्मासिस्ट की 1 सीट आई है ग्रुप सी पे लेवल 5 में, 1 सीट यूआर की आई है। ऐसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन होता है, उसका भी लेवल 4 पे ग्रुप सी में 1 सीट आई है। मॉनिटरी अटेंडेंट होता है जो लेवल 5 पे, लेवल 1 पे आई है, ग्रुप सी में 1 सीट आई है। आगे अपन इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि दूर है, एम्स गोरखपुर दूर है, तो नॉर्थ कोई मान लो कि यहाँ पे रह रहा है राजस्थान में, तो वो सोचेगा कि एम्स गोरखपुर बहुत दूर है। अपन को एग्ज़ाम देने में क्या है, एक बार हो जाए उसके बाद में देखो कहीं पे भी हो जाना तो है ही है। बाद में आप एग्ज़ाम देके वापस आ जाना परमानेंट की पोस्ट पे, सीआरई जो होते ही है हर साल। अपन बात करते हैं आगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अपन मेन रेडियोलॉजी की बात करते हैं, रेडियोलॉजी हैं, और जितने भी टेक्नीशियन हैं उनकी बात करते हैं। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, स्टोर कीपर हो गया, फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का देख लो, लेवल 6 पे है, बीएससी मांगा है, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, 21 से 35 एज लिमिट मांगी है। उसके बाद में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है जो लेवल 6 पे है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल 7th पे कमीशन के चल रहा है, आगे 1 जनवरी से 8th पे कमीशन ऑटोमेटिक लग जाएगा, वो टेंशन मत लो आप। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएससी रेडियोग्राफी में होना चाहिए। उसके बाद में 2 साल, अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद में डिज़ायरेबल 21 से 35 एज लिमिट है। ऐसे ही रेडियोथेरेपी में भी सेम है, सेम चीज़ बोला है। ओटी असिस्टेंट हो गया, उसमें भी, उसमें ज़्यादा बोला है, लेवल 5 है, बीएससी अगर है तो। उसके बाद में 10+2 साइंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरियाज़, ये सब दिया हुआ है, आप देख लेना। 500 बेड का होना चाहिए, बिटवीन 18 से 30 साल लगाइए। लैब टेक्नीशियन क्या लेवल 5 पे है, इसमें कितना, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है। अगर डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस मांगा है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हो गया,
अब अपन उसके बाद में फॉर्म की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आगे रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, आगे बात करते हैं। इसमें एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा होगा, देखो 1/4 माइनस मार्किंग हो गया, 4 ऑप्शन आएंगे आपके। आगे क्वेश्चन की बात करें तो एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा रहेगा देखो जनरल नॉलेज आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद में हॉस्पिटल सर्विस, जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, 40 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 400 मार्क का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का होगा, ठीक है। ओनली इंग्लिश में पेपर होगा, ठीक है, हिंदी में नहीं होगा। ऐसे ही ये तो हो गया मॉनिटरी अटेंडेंट के लिए। ऐसे ही टोटल टेक्निकल इंस्ट्रक्चर है, उसके लिए भी 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 10 जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, ये इंग्लिश सब मिला के ऐसे। इसमें भी 90 मिनट का ही है। क्वेश्चन का थोड़ा अलग अलग है नंबर की, इसमें 20 क्वेश्चन थे, हॉस्पिटल रिलेटेड ये थे। इसमें 10 क्वेश्चन है, हॉस्पिटल सब्जेक्ट के रिलेटेड 50 हैं। अपन अपने अदर में जो भी मतलब कि जैसे इनके अलावा जो भी हो गए ट्यूटर का और ये मॉनिटरी अटेंडेंट के अलावा जो भी हो गए, जैसे अपने टेक्नीशियन हो गए, जितने भी टेक्नीशियन हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, लैब वाले हो गए, सारे के 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के। उसके बाद में 80 क्वेश्चन होंगे अपने जो सब्जेक्ट के। पेपर इंग्लिश में ही होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का। आगे बात करें कॉल लेटर की, आगे और क्या क्या दिया हुआ है जो भी अपन देख लेते हैं। आगे और क्या क्या दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर देखो एग्जामिनेशन सेंटर गोरखपुर, लखनऊ एंड दिल्ली में होगा। उसके बाद में फॉर्म की डेट कब स्टार्ट है वो भी सब देख लेते हैं। फॉर्म फीस कितनी लगेगी सब दिया हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं। इसमें आगे प्रोसेस अवेयर स्कोर ये नहीं है, आगे देखते हैं 7th। हाँ, इसमें एक तो ये फॉर्म भरने का बताया हुआ है, फॉर्म कैसे कैसे भरना है सब बताया हुआ है। आगे अपन ऑनलाइन पेपर होगा, मैंने सिर्फ ऑनलाइन में आप अप्लाई करना है फॉर्म को। उसके बाद में आगे हाँ, जो फीस की बात करें तो ओबीसी के लिए, ओबीसी और यूआर के लिए हो गई कैंडिडेट 1770, जीएसटी प्लस टोटल मिला के 1500 को एग्ज़ाम फीस लगेगी, सॉरी फॉर्म की फ़ीस। ऐसे ही एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये 1200 रुपये लगेगी, जीएसटी प्लस सब मिला के। उसके बाद में पर्सन डिसेबिलिटी है तो उसके लिए फ़ीस है वो नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन उसके बाद में फॉर्म की डेट कब है वो भी सब देख लेते हैं। ये फ़ोटोग्राफ सब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताया हुआ है, ये देख लेना, वो फॉर्म भरते टाइम आपको मालूम पड़ जाएगा। और देख लेते हैं क्या क्या एग्ज़ाम का मतलब सर फॉर्म भरने की डेट कब से है वो भी देख लेते हैं। ये रहा एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑल पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस एडमिशन इन एम्प्लॉय एम्स गोरखपुर, ठीक है। ये देख लो 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इसका एंडिंग डेट है 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज से ही स्टार्ट है इसका फॉर्म भरने की डेट, ऑनलाइन होगा। उसके बाद में 30 डे फ्रॉम डेट पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉय, 30 तारीख तक लास्ट डेट है डिटरमाइन, ठीक है। और कुछ है एजुकेशनल और कुछ देख लेते हैं, कोई काम का है तो। ये तो आपको एज रिलैक्सेशन ये सब दिया हुआ होगा कैटेगरी वाइज, ये देख लेना। मैक्सिमम एज लिमिटेड एज रिलैक्सेशन ये देख लो कि एज रिलैक्सेशन एसटी एससी का 5 साल, वो सब में कॉमन ही होता है हर एग्ज़ाम में। ओबीसी में 3 साल का, पीडब्ल्यू वाला है 10 साल का हो गया, यूआर के लिए कोई नहीं है, ठीक है। और कुछ काम का हो अपने एग्ज़ाम के रिलेटेड, फॉर्म भरने की डेट हो गई 1 तारीख हो गई,
और लास्ट डेट है वो 30 तारीख है। फॉर्म की फ़ीस 1500 रुपये हैं ओबीसी और यूआर के लिए, बाकी एसटी एससी के लिए 1200 रुपये हैं। ठीक है, ये साइट दी हुई है, इस साइट पे आप खोल लेना, इस पे फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 30 तारीख तक क्लास चलेगा। आप अच्छे से फॉर्म पढ़ो, ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यूँ है कि आप सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, लेकिन क्या होगा कि आप इस चक्कर में आपके सीआरई का भी तैयारी साथ में रिवाइज हो जाएगी, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। आप फॉर्म भरो, होना नहीं होना वो बात की बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ये तो गोरखपुर का है, मैं सीआरई का ही दूंगा, मेरे तो बहुत दूर है। नहीं, आप एग्ज़ाम दे देना, जाना नहीं जाना वो बात की बात है। आपके इस चक्कर में सीआरई रिवाइज हो जाएगा। सीआरई के लिए पेपर दिसंबर में आ रहा है, 1 महीने का ही टाइम है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे वापस, क्योंकि सीआरई से कोई होता है जो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया हो। ठीक है, ओके बाय, अच्छे से पढ़ो, थैंक यू।